हिमाचल प्रदेश की राजधानी में उस समय हलचल मच गई जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की गंभीर आशंका जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह संदेह की बात है कि पूरे मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। जयराम ठाकुर के अनुसार कांगड़ा जिला के ज्वाली क्षेत्र में इस सिलसिले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की ओर से इन फुटेज को सार्वजनिक करने पर दबाव डाला जा रहा है। नेता विपक्ष ने कहा कि परीक्षा हॉल में संगठित तरीके से ग्रुप चीटिंग करवाई गई, जो न केवल परीक्षा की पवित्रता को अपवित्र करता है बल्कि हजारों मेहनती युवाओं के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर चुप्पी बनी हुई है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूं, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र पुलिस की भर्ती जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि भी उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने ये भी आरोप लगाया, है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था, और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ की। और इसका दूसरा पार्ट में अगर आपके ध्यान में ना हो, क्या यह सत्य नहीं है कि वहां कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों की इसमें जो है ज्वाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया।
वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था। मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, प्रश्न तो यह है।